हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल ही ठीक है ना। चलिए, तो चलिए आज आपके लिए लेके आया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमने मैग्नेट यूनिट, जो थर्ड यूनिट मैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था। मैंने आपसे बताया भी था कि यदि इस चैप्टर में, इस यूनिट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बट इस वीडियो के लास्ट में जो कमेंट बॉक्स में मैंने चेक किया था, किसी भी बच्चे की कोई कमेंट नहीं है। इट मीन्स सभी बच्चों के सारे टॉपिक, सारे डाउट्स क्लियर है। इसीलिए चलिए आज हम चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। देखिए, जो चैप्टर का नाम है वो है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल्स की मोशंस होगी, इनकी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए, एट फर्स्ट जो टॉपिक अपना वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स की जो मोशंस होगी उनकी स्टडी करते हैं। देखिए, एट फर्स्ट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने एक्स वाई एक्सिस ले लिया। ये ओरिजिन ओ है और ओ पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है जिनकी मास है एम, और ये मूव कर रही है अलोंग ओ एक्स एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस के अलोंग तब मूव कर रही है जब इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इट मींस इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लेस्ड किया, और प्लेस्ड करने के बाद जो चार्ज पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अलोंग ओ ए मूव कर रही थी, ये डेविएट होगी ओ टू सी की तरफ। इट मीन्स ये जो है वाई एक्सिस में जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसे वाई का नाम देते हैं, और यहां से यहां तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है। तो ये एक्स और वाई में हमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो तो है वाई, और जो हॉरिजॉन्टल है वो है एक्स। इसी में रिलेशंस देखना है। मैंने बताया भी आपको कि चार्ज पार्टिकल्स जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस्ड होगी तो ये डेविएट होती सी की, और ये सामने स्क्रीन पी क्यू लगा दिया गया है जिसके ऊपर ऑब्जर्व किया जाएगा। आप यूं कह सकते हैं, कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल्स प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ओ पॉइंट हुज मास इज एम आर मूव along OA in x axis with v velocity in absence of electric field, but charge are deviated toward C point in presence of electric field, and we have to derive the relations between horizontal displacement x and vertical displacement y। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, जैसे ये चार्ज पार्टिकल्स q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इनके बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से मूव कर रही है। तो एट फर्स्ट इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई, इनको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए, जो चार्ज पार्टिकल्स है इसमें मास भी है, और मास क्या है, वो m है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इनको सेकंड मान लेते हैं। चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों ही फोर्स है। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 से, ये भी F के इक्वल है और ये भी F के इक्वल है, सो दिस इक्वल टू दिस। इट मीन्स एम ए इक्वल टू क्यू ई, है ना। अब देखिए, जो ये m है मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट टू राइट ले चलते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगी। इट मीन्स a इक्वल टू क्यू ई अपॉन में m। क्लियर? चलिए अगेन, अब देखिए, जो चार्ज पार्टिकल्स जो मूव कर रही है, ये मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस,
वेलोसिटी है v, टाइम है t, तो इट मीन्स वेलोसिटी v इक्वल टू x अपॉन में t, है ना। वेलोसिटी है v इक्वल टू x अपॉन में t, तो t इक्वल टू x अपॉन में v। चलिए टाइम निकल गया, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है वो, जैसे एक इक्वेशंस ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी और दूसरी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए हमें डिस्टेंस निकालना है, तो सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन से s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी की स्क्वायर, और जो ये s है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है, इट मीन्स ये y इक्वल टू u। अब देखिए वेलोसिटी जो स्टार्ट हो रही है ओ पॉइंट से, अब यहां से जो वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है, बॉडी मोशंस करना स्टार्ट कर रही है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। सो u इक्वल टू 0 इंटू में t प्लस हाफ a। अब देखिए a की वैल्यू है क्यू ई अपॉन m, तो ये क्यू ई अपॉन में m, t है x अपॉन में v की स्क्वायर, तो इट मीन्स y इक्वल टू हाफ क्यू ई x की स्क्वायर अपॉन में m v की स्क्वायर। क्लियर। चलिए इनको ऐसे करते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 2mv की स्क्वायर अपॉन में क्यू ई y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया y के साथ। अब जो ये 2mv स्क्वायर अपॉन में क्यू ई है, ये है कांस्टेंट, इट मीन्स 2mv स्क्वायर अपॉन में क्यू ई इक्वल टू कांस्टेंट k, तो x स्क्वायर इक्वल टू k y। क्लियर है। सो x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y का, तो ये x और y में रिलेशन है। तो बच्चों ये आपने क्या देखा, जो चार्ज पार्टिकल्स है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप मूव करवाते हैं, तो मूव करवाने के बाद जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो x और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y, तो इसमें जो रिलेशन है x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y का। अब देखो ये नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी अभी आपने क्या देखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने मूव करवाया था तो x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y का, बट अब मैग्नेटिक फील्ड में हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है। चलिए सबसे पहली बात, ये x y z एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसकी ओरिजिन O है। अब देखिए चार्ज पार्टिकल्स क्यों, जिनका मास m है, अब ये मूव कर दिया, मूविंग विद v वेलोसिटी। मान लेते हैं ये x एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल से सबटेंड है, और ये लगातार ये यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड B में ये मूव कर रही है, ठीक है। अब मूव कर रही है, तो अब हमें क्या करना है, जो ये डिस्टेंस है x एक्सिस में, यहां तक जो डिस्टेंस है ये निकालना है। देखते हैं कि ये डिस्टेंस क्या होगी। एक लूप पे यहाँ पे हमने स्टडी भी कर लिया। देखिए चार्ज पार्टिकल्स है, जब एक लूप में मूव करेंगे तो ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसे सेंटीपिटल फोर्स। अब देखिए जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के यहाँ पे दो कंपोनेंट है, थीटा है, और जिसके साथ थीटा हो ना उसमें तो कॉस लेते हैं और दूसरा साइन लेते हैं। इज दैट क्लियर, है ना। देखिए एक बार दोबारा, चार्ज पार्टिकल्स लिया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया गया है,
अब मूव करवाने के बाद जो ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो x एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल से सबटेंड है। तो देखिए एट फर्स्ट वेलोसिटी v poses the two rectangular component such as v cos theta and v sin theta। ठीक है, मान लेते हैं लेट अस v cos theta इक्वल टू v1 एंड v sin theta इक्वल टू v2। क्लियर? ठीक है, चलिए अब मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू, अब जो ये cos थीटा का काम क्या है, जो cos थीटा है ये इसको आगे x एक्सिस में ले जाना, और sin थीटा का काम है y एक्सिस में ये सर्कुलर मोशंस को कंप्लीट करवाना। तो एट फर्स्ट मेन रोल जो है ये v sin थीटा का है, और इनके ऊपर स्टडी करके फिर टोटल ये v cos थीटा निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात F इक्वल टू क्यू v2 साइन थीटा के लिए v2 क्रॉस b मैग्नेटिक फोर्स है, और क्रॉस को हटाते ही हम क्या करते हैं, क्रॉस को हटाते हैं हम साइन थीटा लगाते हैं। तो ये है क्यू v2 b साइन थीटा, है ना, ये है। अब देखिए जो थीटा है, जो साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर है दोनों साइन थीटा कोस थीटा, तो ये थीटा है 90 डिग्री, तो थीटा 90 है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो एफ इक्वल टू क्यू v2 b साइन 90, और साइन 90 होता है 1, सो एफ इक्वल टू क्यू v2 b। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। देखिए जब ये सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में जब ये मूव कर दिया ये v2 वेलोसिटी, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगी है, तो ये फोर्स है क्यू v2 b, और जैसे ये सर्कुलर पाथ में मूव कर दिया तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगी, जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता होगा जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई होती है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर? चलिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये है m v की जगह v2 की स्क्वायर अपॉन में r। इनको मानिए इक्वेशंस 1 और इनको मानते इक्वेशंस 2, है ना। चलिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए दोनों ही फोर्स है, फोर्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये है क्यू v2 b इक्वल टू m v2 की स्क्वायर अपॉन में r, v2 से स्क्वायर कैंसल आउट, और ये जो है v2 इक्वल टू है, ये r डिवाइड में है, राइट टू लेफ्ट ला ये मल्टीप्लाई, तो b क्यू r अपॉन में m, ये है v2। ठीक है, चलिए v2 क्या है, v2 है v साइन थीटा, तो v साइन थीटा इक्वल टू b क्यू r अपॉन में m, है ना। अब देखिए ये वेलोसिटी जो v2 है ये लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन जैसे ही सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इनकी वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है,
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी v अपॉन में रेडियस r। देखिए जो ये सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस है r, तो इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r, और v के टर्म में है v2, सो v2 अपॉन r, और v2 की जगह है v साइन थीटा, तो ओमेगा इक्वल टू v साइन थीटा अपॉन में r, और v साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो ओमेगा इक्वल टू v साइन थीटा की जगह ये रखना है आपको b क्यू r अपॉन में m, और डिवाइडेड बाय फिर ये r, ये r से r कैंसल आउट, ये हो गया ओमेगा इक्वल टू बी क्यू अपॉन में m। अब देखिए ओमेगा ये एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है न्यू में, ये न्यू इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन में 2 पाई। देखिए ऐसा फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी होता है न्यू, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टाइम एक चक्कर में टाइम पीरियड कैपिटल टी, सो न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये है न्यू इक्वल टू ओमेगा की जगह बी क्यू अपॉन में m, और ये 2 पाई, ठीक है। अब टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है 1 अपॉन में न्यू, सो ये हो जाएगा 2 पाई m अपॉन में b क्यू। तो देखिए ये टाइम पीरियड निकल गया, एक साइकिल का टाइम पीरियड निकल गया 2 पाई m अपॉन में बी क्यू। बट अब हमें कंप्लीट यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये है d, तो d इक्वल टू क्या हो गया, कंपोनेंट है v cos थीटा, तो v cos थीटा इट मींस v1 t, v1 की जगह v cos थीटा और t की जगह 2 पाई m अपॉन में बी क्यू, तो ये डिस्टेंस निकल गए। तो बच्चों ये है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, पहले हमने चार्ज पार्टिकल्स को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया, मूव करवाने के बाद आपने देखा कि जो वेलोसिटी है इनकी दो कंपोनेंट है, एक है v cos थीटा, एक v sin थीटा। v cos थीटा को हमने 1 का नाम दिया और v sin थीटा को v2 का नाम दिया, और जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही तो सेंटर पे सेंटीपीटल फोर्स, तो एट फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स फिर सेंटीपीटल फोर्स, दोनों को कंपेयर किया और v2 की वैल्यू निकाला, और फिर v2 से यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा से t, t से और ये d। तो ये है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये जो है आपने क्या देखा, जो चार्ज पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में हमने 1 बाय 1 मूव करवाया और मोशन की स्टडी की, फिर उसका फॉर्मूला भी डिराइव करवाया। तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की ही बात पैरेलली चल रही है, और चैप्टर का नाम भी तो दिया गया है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। देखिए लॉरेंज फोर्स हम किसे कहते हैं। अब यदि चार्ज पार्टिकल्स को, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल्स Q है, और इस चार्ज पार्टिकल्स को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम मूव करवाते हैं, तो जो इसमें फोर्स होगी वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी, है ना। और यदि इस चार्ज पार्टिकल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करवाते हैं, तो जो फोर्स होगी वो मैग्नेटिक फोर्स होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स। मान लीजिए हम ऐसे करते हैं
कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक साथ अप्लाई कर दे और फिर चार्ज को मूव करवाते हैं, फिर क्या होगा? फिर देखिए दोनों ही फोर्स 1 बाय 1 अप्लाई होगी और इन दोनों फोर्स का जो सम होगा उसे हम कहेंगे लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होगा बच्चों? लॉरेंज फोर्स की डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं, इफ ए चार्ज पार्टिकल्स Q आर मूव इन बोथ फील्ड such as electric field as well as magnetic field, then net force are experienced which is called Lorentz force. It means the total sum of electric force and magnetic force is called Lorentz force. Is that clear? चलिए पहले मान लीजिए if Q charge move in electric field E, then electric force Fe equal to QE, है ना? तो ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इनको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अगेन मूव इन magnetic field, then magnetic force Fm equal to Q V क्रॉस B, इनको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, अब दोनों का सम करना है, दोनों का जो सम होगा वही तो लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स एफ एल इक्वल टू एफ ई प्लस में एफ एम। एफ ई क्या है? क्यू ई प्लस में एफ एम क्या है? क्यू वी क्रॉस बी। ब्रैकेट में लिखिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, 1 और 2 से। तो एफ एल इक्वल टू क्यों कॉमन लेते हैं? ई प्लस वी क्रॉस बी, इसी को हम कहते हैं बच्चों लॉरेंज फोर्स। तो देखिए जो लॉरेंज फोर्स है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का सम होता है और इन्हीं सम को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो बच्चों इसमें जो है ना आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई किया जाए, दोनों ही फील्ड एक साथ अप्लाई किया जाए तो उससे लॉरेंज फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। बिल्कुल ही सिंपल है। अब देखिए लॉरेंज फोर्स की केस में आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस को हटा के साइन थीटा लगा सकते हैं और साइन थीटा जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज करते हैं लॉरेंज फोर्स चेंज होती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो लॉरेंज फोर्स चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज करते हैं तो चेंज होगी। तो ये तो स्पेशल केस में आप कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। आज आपने देखा ये हमने थर्ड यूनिट का जो सेकंड चैप्टर वो स्टार्ट किया था और 2 डेरिवेशंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी किया, फिर इनके बाद लॉरेंज फोर्स। तो आज की क्लास में जो भी टॉपिक करवाया होगा तो आई होप सभी बच्चों को ठीक ठीक समझ में आया होगा। समझ आए, सही लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और साथ में शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट्स मिले। और जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।